और यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में गैंगस्टर संजीव जीवा को गोली मारी गई है। कोर्ट परिसर में दिन दिहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और उसमें संजीव जीवा पर फायरिंग की गई है। एक बच्ची भी इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुई है, उसे भी गोली लगी है। कृष्णानंद राय हत्याकांड में आया था संजीव जीवा का नाम और लखनऊ कोर्ट में दिन दिहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। कोर्ट परिसर में दिन दिहाड़े संजीव जीवा पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक बच्ची को भी गोली लगी है। बताया जा रहा है वो बच्ची घायल हो गई है। बड़ी बात, कृष्णानंद राय हत्याकांड में संजीव जीवा का नाम सामने आया था। तो लखनऊ कोर्ट में दिन दिहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चली। कोर्ट परिसर में संजीव जीवा को गोली मारी गई और इस पूरी फायरिंग में एक बच्ची को भी गोली लगी है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ कोर्ट में गैंग वॉर हुई है और गैंगस्टर संजीव जीवा को गोली मारी गई है और इस पूरी फायरिंग में एक बच्ची को भी गोली लगी है। इस वक्त हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, क्या अपडेट है? दिन दिहाड़े गैंग वॉर हुई है। ये बिल्कुल लखनऊ की ये सिविल कोर्ट थी जहां पर आज अभी भी खबर आई है कि मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी रहे संजीव माहेश्वरी और संजीव जीवा को गोली मार दी गई है। अभी ये नहीं पता चल पाया है कि गोली जिसने मारी है वो शख्स कौन सा है, लेकिन क्योंकि वहाँ आसपास अफरा-तफरी का माहौल था तो कुछ संदिग्ध जो है उनको वहाँ पर पहचान हुई है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो जिसने शूट किया, जिसने गोली मारी, वो व्यक्ति अधिवक्ता की ही फिल्डर्स में आया था। तो अभी चूंकि तुरंत ही एक घटना हुई है और उसमें ये भी खबर आ रही है, हालांकि अपुष्ट सूत्रों से खबर है, लेकिन खबर आ रही है कि गोली बेहद करीब से मारी गई है और जान से मारने की नीयत से ही गोली मारी गई। मौत हो चुकी है संजीव माहेश्वरी जीवा की, जिसका नाम किसी जमाने में कृष्णानंद हत्याकांड में आया था। बेहद करीबी, बेहद विश्वसनीय मुख्तार अंसारी का शूटर, उसको गोली मारी गई। लेकिन साथ साथ एक दुखद खबर ये भी है कि एक छोटी बच्ची है, उसको भी गोली लग गई है। उसकी हालत गंभीर है। फोर्स पहुंच चुकी है मौके पे और हॉस्पिटल लेके जाया गया है। इसलिए अस्पताल की तरफ से ये पुष्टि होना अभी बाकी है कि क्या संजीव जीवा की मौत हो गई, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संजीव जीवा की मौत हो चुकी है। बिल्कुल मानस, और कोर्ट परिसर के विजुअल्स जो है वो भी दिखाए जा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, और किस तरीके से खलबली मची है। दिन दिहाड़े फायरिंग हो जाती है, वो भी लखनऊ कोर्ट में। सुरक्षा में भी एक बहुत बड़ी चूक सामने आ रही है। देखिए, 2008 का जो कचहरी ब्लास्ट हुआ था उसके बाद अदालत के परिसर में समीक्षा की गई थी। आप सभी को याद होगा कि लखनऊ के साथ बनारस की कोर्ट से भी फैजाबाद कोर्ट में ये हमला हुआ, तो उसके बाद से लगातार वहां पर सुरक्षा की समय समय पर समीक्षा की जाती रही है। लेकिन 2007 के बाद ये पहली ऐसी घटना है जिसमें कचहरी परिसर के भीतर गोली चली। और आपको मैं कुछ अपडेट देता हूँ कि जो हमलावर है उसको वकीलों ने पकड़ लिया, उसकी पूरी तरीके से पिटाई करके उसे पुलिस के हवाले किया गया है, ऐसी खबर आ रही है। दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि सौरभ नाम का एक व्यक्ति है, उसके बच्चे को गोली लगी है। बच्चे के पीठ को गोली लगी बताई जा रही है और एक सिपाही था, उसके भी गोली लगी है। दोनों का सामने ही बलरामपुर हॉस्पिटल है, वहां पर इलाज चल रहा है। इसलिए ये माना जा रहा है कि शायद स्थिति बहुत गंभीर नहीं रही होगी। बलरामपुर में हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, वरना शायद ट्रॉमा सेंटर वहां से थोड़ी दूर पर है, वहां पर लेके जाया जा सकता। ऐसा कयास लगा जा रहा है। इस तरीका का अनुमान मैं अपने आप से लगा पा रहा हूँ, क्योंकि घटना बहुत बड़ी है और इसमें अभी बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। लेकिन क्योंकि अभी जो माहौल वहां पर जो बहुत खराब हो गया है, उसको भी सुधारने के लिए वहां पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची हुई है। मुख्तार अंसारी का ये करीबी शूटर रहा है संजीव माहेश्वरी जीवा, बड़ा आसक्त रहा है इसका। और ये जमाने में ये कहा जाता था कि मुन्ना बजरंगी के बाद अगर मुख्तार का कोई सबसे करीबी व्यक्ति रहा है तो वो संजीव जीवा रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि मुन्ना बजरंगी की पहले ही मौत हो चुकी है और संजीव जीवा ही एक एकमात्र ऐसा भरोसेमंद या ये कह सकते विश्वास पात्र शूटर था, जो जिसको आप कह सकते हैं कि इस तरीके से।
बिल्कुल मानस, और विजुअल्स के मद्देनजर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिन दिहाड़े लखनऊ कोर्ट परिसर में गैंगवॉर हो जाती है और साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी घायल है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक सिपाही को गोली लगी है, हम विजुअल्स में देख रहे हैं कि एक सिपाही को गोली लगी है और उसके जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो उसे सहायता करते हुए, मदद करते हुए बाहर ले जा रहे हैं। एक बच्ची को भी गोली लगी है, यानी कि सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो मानस यही खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से दिन में कोर्ट परिसर में इस तरीके की गैंगवॉर की घटना हो जाती है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कृष्णा राय हत्याकांड में उसका नाम आया था संजीव जीवा का, अभी और क्या अपडेट है? देखिए, इसमें दो चीजें समझने वाली बात होती है कि जब भी कभी इस तरीके की घटना होती है, खासतौर से अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो इसमें एक तरफ सिक्योरिटी का फेल्योर होता है, दूसरी तरफ कहा जाता है इंटेलिजेंस का फेल्योर। LIU, जिसको लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कहा जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरीके की घटनाक्रम पे अपना इनपुट लोकल पुलिस के साथ शेयर करती है। लेकिन इंटेलिजेंस की तरफ से कोई इस तरह की कोई सूचना नहीं, किसको जो पुलिस का अपना मुखबिर तंत्र होता है उसकी तरफ से कोई सूचना नहीं। आमतौर पर जब गैंगस्टर्स पर नजर रखी जाती है और सरकार जब ये बार बार इस बात को लेकर के करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, और जो मुखबिर का तंत्र है, जो इंटेलिजेंस यूनिट है या जो पुलिस फोर्स है, उसको हमेशा 24/7 उसको एक्टिव रहने के लिए कहा जाता है। और ऐसे में अगर संजीव जीवा महेश्वरी, जो इतना खतरनाक अपराधी, जो मुख्तार अंसारी गैंग का सबसे खास शूटर, सबसे शार्प शूटर, वो अगर पेशी पे आ रहा, और अभी कुछ दिन पहले का ही हमारे सामने उदाहरण है कि किस तरीके से अतीक और अशरफ के अस्पताल में गोली मारकर हत्या की गई, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का लैप्स कह सकते हैं इसको। लेकिन साथ साथ इसको इंटेलिजेंस का भी फेल्योर कहेंगे या उसकी भी कहेंगे एक तरीके से लैप्स है कि पुलिस के पास इस तरह का कोई इनपुट नहीं था कि संजीव महेश्वरी जीवा पर हमला भी हो सकता है। अब ये हमला क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत सारी कड़ियां जोड़ी जाएंगी, क्योंकि आप जैसे जान ही रहे हैं कि लगातार मुख्तार अंसारी को हर मामले में के बाद एक मामले में सजा होती जा रही है। और बिल्कुल मानस, और कुछ और अपडेट्स भी आ रही है कि वकील की ड्रेस पहनकर आया था हमलावर। और देखिए किस तरीके से जो दो विजुअल्स आप देख रहे हैं, लखनऊ कोर्ट परिसर में दिन दिहाड़े फायरिंग हुई, और ये जो दूसरा तरफ आप देख रहे हैं ये है संजीव जीवा। जिस तरीके से हमारे संवाददाता लगातार मानस हमें अपडेट दे रहे हैं, मानस अब ये बताया जा रहा है कि वकील की ड्रेस पहनकर हमलावर आए थे। क्या हमलावर को पकड़ लिया गया है? जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था कि जो जब गोली चली वहां पर, जब गोली मारी गई, तो उस वक्त की ये बहुत पीक टाइम होता है जिस समय ये घटना हुई। तमाम जो वकील होते हैं वो कचहरी से वापस अपना काम समझ के वापस जाने की तरफ होते हैं, तो ऐसे में बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। और उस वक्त ऐसी खबर आई थी कि वकील की ड्रेस में आया और ये इसको पकड़ भी लिया है। इसके वहां पर अधिवक्ताओं ने इस हमलावर को पकड़ लिया है, और कुछ अधिवक्ता जो प्रत्यक्षदर्शी है वो उन्होंने ये दावा किया कि ये जिस व्यक्ति उन्होंने पकड़ा है इसी ने ही गोली मारी। उसकी पकड़ के वहां पर बहुत पिटाई भी की गई है, क्योंकि वकीलों में बहुत रोष है, और उसको पुलिस के हैंडओवर कर दिया गया है। वजीरगंज थाने की पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, अब तो आसपास के तमाम थानों की पुलिस पहुंच चुकी है, और अब पूछताछ का दौर भी शुरू होगा। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि संजीव जीवा महेश्वरी की मौत हो चुकी है। हत्या क्यों की गई? अतीक और अशरफ के बाद ये दूसरा ऐसा मर्डर है जिसमें कह सकते हैं कि आप एक तरीके से गैंगवार की श्रेणी में रख सकते हैं। किस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या की गई कॉलविन हॉस्पिटल में हम सबने देखा कि पेशी के दौरान, यानी पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हुई। दूसरी बार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कचहरी में पेशी पे लिया जाता है, यानी पुलिस कस्टडी रिमांड, माफ कीजिएगा जुडिशियल कस्टडी रिमांड, यानी पुलिस की सुरक्षा घेरे में, और उसके बाद हत्या हो जाती है। तो इसको क्या समझा जाए? निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे, और आपको बता दूं मैं कि इसके आने वाले समय में अभी देखेंगे आप थोड़ी देर में ही राजनीतिक बयान आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोग सरकार पे सवाल खड़े करेंगे कि जब इलाहाबाद में, प्रयागराज में हो सकती इस तरह की घटना, कोई सरकार ने शपथ नहीं लिया, प्रशासन ने कोई शपथ नहीं लिया, लखनऊ में इस तरह की घटना हो जा रही कि वकील के वेश में कुछ लोग आते हैं और गोली मार के चले जाते हैं। आपने देखा। तो मानस एक अपडेट और दीजिए, संजीव जीवा को क्या अस्पताल ले जाया गया है, और जो एक बच्ची फायरिंग में घायल हुई है फिलहाल उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बच्ची और साथ में जो सिपाही है उसको लेकर जाया गया है बलरामपुर हॉस्पिटल। आपको मैं बता दूं कि जो लखनऊ की सिविल कोर्ट जहां पर ये घटना हुई उससे महज 10 कदम की दूरी पे, यानी रोड के एक तरफ ये कोर्ट है और रोड के दूसरी तरफ ये हॉस्पिटल है,
वहां पर बच्ची का इलाज चल रहा है। बताया गया बच्ची की पीठ में गोली लगी है, सिपाही के पैर में गोली लगी है। संजीव जीवा महेश्वरी को हॉस्पिटल लेके जाया गया है, दूसरे हॉस्पिटल लेके जाया गया है, KGMU यानी ट्रॉमा सेंटर की तरफ लेके गए हैं। पता चला है कि वहां पर उसकी भी मृत्यु हो गई। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजीव जीवा की मौत हो चुकी है गोली लगने की वजह से। वैसे अगर आप तस्वीरें भी देखेंगे तो आपको अंदाज हो जाएगा कि जो तस्वीरें अभी हमने शेयर की अपने दर्शकों के साथ, उसके अगर आप देखेंगे तो काफी आपको खून बिखरा हुआ नजर आ जाएगा। इसलिए से लगता है कि ब्लीडिंग बहुत हो चुकी थी। जिस पर भी गोली कांड हुआ थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हुआ और शूटर किसी मकसद से आया था कि वो उसको शूट कर सके, यानी उसकी हत्या कर सके। देखिए, जब पुलिस कस्टडी में लेकर के जब जुडिशियल रिमांड में कोई भी अपराधी होता है तो पुलिस कस्टडी में उसको जेल से उसको फिजिकल उसकी पेशी के दौरान उसको लेके आया जाता है। आमतौर पर तो बड़ी खबर हमारे संवाददाता मानस दे रहे हैं कि संजीव जीवा की मौत भी हो सकती है। देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं मानस कि हो सकता है कि इस पूरी गैंग वॉर में संजीव जीवा की मौत भी हो गई हो। लखनऊ कोर्ट परिसर में दिन दिहाड़े गैंग वॉर हुई और इसमें आप देखिए विजुअल्स में किस तरीके से जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल हुए हैं। एक बच्ची को गोली लगी है। एक बार फिर से पुलिस की बड़ी चूक सामने आ रही है और जाहिर तौर पर ये गवाह को मारने के लिए ये आदमी व्हाइट शर्ट पहन के आया है। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो चेक करे। हम लोग COP एग्जाम देके यहाँ आते हैं वकीलों की पैरवी करने। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये सिक्योरिटी है हम लोगों की? इस तरह काम करेंगे ये लोग? कोई भी पुलिस चलाएगा, कोई भी वकील में चलाएगा, कोई भी आदमी देखेगा नहीं। सब कुछ मतलब प्रशासन का मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है इसका? क्या समझे हम इसको? तो बिल्कुल देखिए, वहां पे मौजूद जो वकील हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं और उनका गुस्सा जो है वो साफ तौर पर फूटता नजर आ रहा है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से लखनऊ कोर्ट परिसर में दिन दिहाड़े ये गैंग वॉर सामने आई है, उससे एक बार फिर सवाल तो जरूर खड़े होंगे कि आखिर ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था है कि कोर्ट परिसर में गैंग वॉर हो जाती है। संजीव जीवा गैंगस्टर जिनकी पेशी थी उनको उस वक्त गोली मारी जाती है और हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव ये बता रहे हैं कि हो सकता है इस पूरी गैंग वॉर में संजीव जीवा की मौत भी हो गई है। और इस पूरी गैंग वॉर में एक बच्ची को गोली लगी है। ये बच्ची जो है वो घायल हुई है, साथ ही साथ एक पुलिसकर्मी के पैर में गोली लगी है। फिलहाल उन्हें मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। मुख्तार अंसारी का करीबी था संजीव जीवा और एक बार फिर से चौंकाने वाली घटना ये सामने आई है। लखनऊ कोर्ट परिसर में दिन दिहाड़े गैंग वॉर की घटना सामने आई है और जो हमलावर थे वो वकील के कपड़ों में आए थे। सबसे बड़ी सुरक्षा की चूक की क्या कोई आईडीज चेक नहीं किए जाते हैं? लखनऊ कोर्ट में कोई भी वकीलों की ड्रेस पहनकर घुस जाता है, ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है, गैंग वॉर को अंजाम दे देता है। फिलहाल मानस ये भी बता रहे थे कि हमलावर को पकड़ लिया गया है और बड़ी खबर मानस बता रहे थे कि संजीव जीवा की मौत भी हो सकती है इस पूरी गैंग वॉर में। मानस लगातार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। मानस, राजनीति तो शुरू होगी लेकिन जो वकील हैं वहां साफ तौर पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बड़ा ही अफरा तफरी का माहौल हो गया है वहां पर और उसको कंट्रोल करने के लिए काफी फोर्स भी पहुंच चुकी है। और देखिए, मैं आपको अपडेट दे दूं कि संजीव जीवा की मौत हो चुकी है, यानी उसकी हत्या हो चुकी है। इस बात को लेकर के अभी अभी खबर आई है। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन संजीव जीवा की मौत हो चुकी है ये खबर अब कन्फर्म है। अपने सूत्रों के हवाले से हमने ये खबर शेयर की, लेकिन उसकी हत्या हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक पुष्टि इसलिए रुकी हुई क्योंकि अभी डॉक्टर्स की तरफ से लिखित में जब डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उसके बाद ही पुलिस इसकी औपचारिक घोषणा करेगी कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन जो खबर न्यूज़ 24 दे रहा है वो 100% जीवा की हत्या हो चुकी है। और एक बात आपको और बता दूं, एक अपडेट देता चलूं कि संजीव जीवा की पत्नी ने RLD के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। अभी कुछ दिन पहले ही उसने
संजीव जीवा की हत्या की आशंका जाहिर की थी। पायल महेश्वरी नाम है संजीव जीवा की पत्नी का। बीजेपी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में संजीव जीवा बता। आपको बता दूं, ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक ऐसा हत्याकांड था जिसको लेकर के उस वक्त की सरकार हिल गई थी। दो बड़े हत्याकांड, एक ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड और दूसरा कृष्णानंद राय हत्याकांड। दो ऐसे हत्याकांड है, दो ऐसी राजनीतिक हस्तियां थी जिनकी हत्या में संजीव जीवा का नाम आया था। और मुख्तार अंसारी गैंग का सबसे करीबी, सबसे खास शूटर और पॉलिटिकल कनेक्शन इसके पहले से ही स्टैब्लिश रहे हैं। और उसके बाद जैसा कि हम आपको अभी बता रहे हैं कि कुछ समय पहले यानी 2017 का जो चुनाव हुआ था वो पायल महेश्वरी ने आरएलडी के टिकट पे लड़ा था। राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर पत्नी संजीव जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी चुनाव लड़ चुकी है। और पायल महेश्वरी ने कुछ दिन पहले ही संजीव जीवा की यानी अपने पति की हत्या की आशंका जाहिर करते हुए एक पत्र भी लिखा था। ये इनपुट कैसे पायल महेश्वरी को मिला, अब ये भी सवाल खड़ा होगा। उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इस पर भी सवाल खड़े होंगे। और ये इनपुट अगर मिला, पॉलिटिकल कनेक्शंस भी आप बता रहे हैं, साथ ही साथ संजीव जीवा जो है मुख्तार अंसारी का करीबी भी था। तो अब तो इस बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे कि क्या संजीव जीवा बहुत से राज अपने अंदर दफन किए हुए था, जो अगर वो उगल देता तो शायद बहुत अफरा तफरी का माहौल बन सकता था। और इसी वजह से उसकी हत्या की कोशिश की गई और वो हत्या जो है वो हो भी गई है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं, बड़ी समानांतर चीजें हैं, थोड़ा सा विश्लेषण करने की जरूरत है। जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई उस वक्त भी वो पुलिस की हिरासत यानी पुलिस की सुरक्षा में मौजूद था। उस वक्त जो हत्यारे आए थे वो पत्रकार बनकर के आए थे। और आपको याद होगा उस वक्त जैसे ही उसने कुछ कहने की शुरुआत की थी, अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम ही लिया था, तब तक वो उसको गोली मारी जा चुकी थी, उसकी हत्या हो गई थी। यानी जो हत्या करने लोग आए थे वो शार्प शूटर थे, ट्रेंड शूटर थे। उनको पता था कि किस रेंज से गोली मारनी जिससे कि बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। अतीक और अशरफ हत्याकांड में बुरी तरीके से फंस चुके थे और एक मामले में शादी हो चुकी थी अतीक अहमद को। ऐसे में गैंग बहुत कमजोर हो चुका था। अगर आप इसका विश्लेषण करें मुख्तार अंसारी गैंग के साथ, तो मुख्तार अंसारी के गैंग पर भी लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी रद्द हो चुकी है। मुख्तार अंसारी को 4 अलग अलग मामलों में जेल हो चुकी है। अभी अवधेश राय हत्याकांड में उसको उम्र कैद की सजा हो गई। गैंग पूरी तरीके से टूटने की कगार पर है। गुंडा बजरंगी की जेल में पहले ही हत्या हो चुकी है। अब बचा संजीव जीवा महेश्वरी जो बहुत सारे राज जानता था, इसकी भी जो हत्या हुई। तो इस बार हत्यारे अधिवक्ता के वेश में कोर्ट परिसर में इस तरीके से इस रेंज से गोली मारी कि बचने की कोई गुंजाइश न रही। यानी बिल्कुल साफ है कि जो हत्यारा था उसको पता था कि इतनी भीड़ में जाएगा, वकीलों के बीच में जाएगा, वो पकड़ा जरूर जाएगा। बावजूद इसके उसने इतना रिस्क उठाया, इतना खतरा मोल लिया, कचहरी के भीतर गया, वहां पर गोली मारी और गोली मारने के बाद गिरफ्त में भी आए। लेकिन गोली इस तरीके से मारी कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं रही। आस पास किसी दूसरे को इस तरीके से गोली नहीं लगी जिससे उसकी जान चली जाए। यानी टारगेट बिल्कुल साफ था कि उसको संजीव जीवा की हत्या करनी, उसकी मकसद से आया था। देखिए, ये ऐसे तमाम पहलू है जिसपे पुलिस विश्लेषण करेगी। और आमतौर पर क्योंकि लंबे समय से हम लोग इस तरह की खबरें कवर करते आए हैं, तो ये हमेशा इस तरह के मामलों में पुलिस जो मौके से एविडेंस मिलती है उसके साथ साथ जो किया गया इस पूरे घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिया गया।